अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर बात की है। आज हम देखेंगे कि हम ट्रांजिशन फंक्शन को किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर दी एक्सेप्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग। और इन अदर वर्ड्स हमने जिस तरह ट्रांजिशन फंक्शन पढ़ा है उस तरीके से हमने ट्रांजिशन पाथ को डिस्कस करना है। तो चलते हैं अपने लेक्चर को प्रॉपरली स्टार्ट करने की तरफ। ओके, आज हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटेंडिंग ट्रांजिशन फंक्शन। तो मैं एक बार पहले डीएफए को जरा रीकैप कर देता हूँ। डीएफए के बारे में हमने ये बात की थी कि डीएफए के अंदर बेसिकली फाइव एलिमेंट्स कह लें, फाइव टपल्स कह लें कि इसके अंदर कैपिटल क्यू है दैट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। सिग्मा है दैट इज इनपुट सिंबल्स, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन। ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है इसकी आज हमने एक्सटेंशन की बात करनी है। ट्रांजिशन फंक्शन क्या था कि डेल्टा है हमारे पास, और अगर आप किसी भी स्टेट क्यू पर हैं और आप कोई इनपुट ए लेते हैं तो आपकी अगली स्टेट क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी हम कहते हैं कि हमारी अगली स्टेट जो है वो पी होगी। तो ट्रांजिशन फंक्शन मुझे ये बता रहा है कि किसी भी इनपुट के लिए मेरी अगली स्टेट क्या होगी। अब हम डीएफए की डेफिनेशन जो उसकी लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। उसके लिए हम एक एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन करेंगे। और एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन जो है इट डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट इन एनी स्टेट एंड फॉलो एनी सीक्वेंस ऑफ इनपुट। मींस के जब उसको कोई इनपुट दी जाएगी तो उस इनपुट को उस डीएफए से जब वो प्रोसेस करेगा तो वो कौन से सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स होंगी जिनके थ्रू वो एक फाइनल स्टेट तक पहुंच जाएगा। सो डेल्टा हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है, और अगर डेल्टा के ऊपर हम एक हैट साइन लगा दें तो दैट वुड बिकम द ट्रांजिशन पाथ। तो ट्रांजिशन पाथ को स्टार्ट करने के लिए हम पहले एक बेस केस लेते हैं। और बेसिस ये हैं कि अगर आपने किसी भी स्टेट के ऊपर कुछ भी रीड नहीं किया तो आप बेसिकली उसी स्टेट के अंदर खड़े होते हैं। तो फॉर्मली इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आपके पास एक ट्रांजिशन पाथ आपने निकालना है फॉर द स्टेट क्यू के जहाँ पर आपने कुछ भी रीड नहीं किया, तो कुछ भी नहीं रीड करेगा तो क्या वहाँ पर हमारे पास एक नल है, यानी एप्सिलॉन रीड किया। एप्सिलॉन का मतलब ये होता है कि हमने कुछ रीड नहीं किया। तो बेसिकली हम उसी स्टेट पर होंगे जहाँ से हमने शुरुआत की है। तो ट्रांजिशन पाथ एप्सिलॉन के लिए वही स्टेट होगी जहाँ से हमने शुरुआत की है। तो ये आप कह सकते हैं कि अगर आप स्टार्ट स्टेट पे हैं और स्टार्ट स्टेट से आप कुछ भी रीड नहीं करते तो आप स्टार्ट स्टेट पर ही रहते हैं। इस बेस केस से हम आगे अपनी इंडक्शन जनरेट करते हैं, और वो इंडक्शन को हम फिर समझेंगे अपनी फर्दर एग्जांपल के साथ। तो इंडक्शन में ये है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक स्ट्रिंग हो डब्ल्यू तो हम उस स्ट्रिंग को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा वो जिसको आप रीड कर चुके हैं या जिसको डीएफ पे प्रोसेस कर चुका है, और दूसरा हिस्सा वो जिसको भी प्रोसेस करना है। लेट्स से कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, सपोज हमारे पास है डब्ल्यू, और डब्ल्यू की जो शक्ल है वो कुछ यूं है, एक्स ए। यहाँ पर एक्स डब्ल्यू का वो पार्ट है जिसको आप रीड कर चुके हैं, और ए वो पार्ट है जिसे आपने अभी रीड करना है। यानी अब ये कह लें कि एक्स डब्ल्यू का आखिरी सिंबल है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि डब्ल्यू जो है वो 1 0 1 1 है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरा एक्स जो होगा दैट वुड बी 1 0 1, और मेरा जो ए होगा दैट वुड बी 1। तो ये दो हिस्से बनते हैं। तो किसी भी ट्रांजिशन पाथ में जब हम प्रोग्रेस कर रहे होंगे डब्ल्यू के लिए तो हमने एक्स को कंप्यूट करते जाना है, और जब हम एक्स कंप्यूट करेंगे तभी हम अगला सिंबल कंप्यूट कर सकते हैं। एक्स स्टार्ट में नल होगा, नल से हम आगे मूव करते जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो स्ट्रिंग है वो ग्रेजुअली मूव करता चला जाएगा, ग्रो करता चला जाएगा, और फाइनली हम पूरे के पूरे डब्ल्यू के ऊपर एक्स को स्पैन कर देंगे। यानी
एक्स और डब्ल्यू बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो ट्रांजिशन पाथ और starting from the state q for the input w is actually equals to the transition function. Our transition function क्या है कि first we have determined the path that is q, और चूंकि w को हमने डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में, तो x और कॉमा a. So this transition path would return us some state. For example, this state is p. यानी x वाला पोर्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेट क्यू रीड करके हम जिस स्टेट में पहुंचे हैं वो पी है, और पी से अब हमने ए को रीड करना है। तो ये ट्रांजिशन पाथ एक्चुअली मुझे ये ट्रांजिशन फंक्शन तक लेके जाएगा, दैट इज पी कोमा ए। तो हम कल वाली एग्जांपल के साथ चल रहे हैं जिसमें हमने एक लैंग्वेज ली थी जिसके अंदर हम कहते हैं कि एक डब्ल्यू डब्ल्यू एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके अंदर देर आर बोथ इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ वन। और अ, ये वो हमारी डीएफए है जिसे हमने कल के लेक्चर के अंदर कंस्ट्रक्ट भी किया था। इसी को आज हम यूज करने लगे हैं उस ट्रांजिशन पाथ को समझने के लिए। बेस केस से अगर स्टार्ट करें तो बेस केस यही है कि ट्रांजिशन पाथ और फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम द तो हम ये ट्रांजिशन पाथ पे है, यानी हम ट्रांजिशन पाथ लेंगे। और क्योंकि बेस केस से हमने स्टार्ट करना है बिल्कुल इस तरीके से, तो बेस केस में लाइक हमारे पास क्यू नॉट से हम स्टार्ट करते हैं, और अगर हम नल रीड करेंगे तो हम बेसिकली क्यू नॉट पर ही खड़े रहेंगे। ये मेरा बेस केस है, ठीक है। अब मेरे पास जो डब्ल्यू है, अब हम डब्ल्यू की बात करते हैं। हमारे पास डब्ल्यू एक्चुअली है क्या? डब्ल्यू जो हमारे पास है वो है डबल वन जीरो वन जीरो वन, ये हमारे पास डब्ल्यू है। तो अब हमने इस डब्ल्यू को इसके थ्रू गुजारना है और हमने पूरा एक ट्रांजिशन पाथ डिटरमिन करना है। अब हमने क्या करना है जी? अब हमारा ट्रांजिशन पाथ ये कह रहा है कि हम क्यू नॉट पे हैं और हमने अपने डब्ल्यू में से वन को रीड करना है, ठीक है। वन को रीड करने से पहले हम ये देखेंगे कि हम बेसिकली आए कहाँ से हैं। तो हमारे पास एक ट्रांजिशन पाथ था और जिसने के क्यू नॉट से एप्सिलॉन रीड किया था। तो हमें वो एक स्टेट पे लेकर आया जहाँ से अब हमने वन रीड करना है। अब ये वाली स्टेट कौन सी है ये आप पीछे से देखेंगे, तो पीछे वो स्टेट है क्यू नॉट। तो एक्चुअली हमारा ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो है क्यू नॉट पे हम हैं और हम वन रीड करना चाह रहे हैं। तो हमारी अगली स्टेट क्यू नॉट से जो है वो क्यू वन होगी। तो ये उस बेस केस को फर्दर हमने आगे इंड्यूस किया, उसकी इंडक्शन की है। अब हम वन रीड कर चुके हैं, ठीक है। तो क्यू नॉट से अब हमने बेसिकली वन रीड कर चुके हैं, वन रीड करना है अभी। अब देखें ये एक्स वाला पोर्शन एक्सपैंड होता जा रहा है, ठीक है। अब इस केस में मेरा ट्रांजिशन फंक्शन क्या है बनता है? तो ये ट्रांजिशन फंक्शन है जिसका ट्रांजिशन पाथ जहाँ से क्यू नॉट पे आप हैं, आप वन रीड करके आए हैं
और 1 आपने रीड करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 रीड करके हम आए हैं क्यू नॉट से। 1, सिर्फ क्यू नॉट से हमने 1 रीड किया है। तो हमारी स्टेट कौन सी थी, Q1। तो अब ये ट्रांजिशन फंक्शन मुझे ये बता रहा है कि अगर आप क्यू Q1 पे हैं और आपने 1 रीड करना है, तो आपकी अगली स्टेट कौन सी होगी, दैट विल बी Q0। अब इसको फर्दर एक्सटेंड करें। आपने फिर Q0 से स्टार्ट किया, यानी ट्रांजिशन पार्ट। और अब आपने 1 1 0, यानी डबल वन हम रीड कर चुके हैं और 0 अब हमने रीड करना है। तो इस केस में आपका जो ट्रांजिशन फंक्शन है दैट वुड बी, कि पहले हम देखेंगे कि ट्रांजिशन पाथ में ये बताएगा कि जब हमने Q0 से आगाज किया था, तो 1 1 रीड करके हम कौन सी स्टेट पर हैं और उस स्टेट से अब हमने 0 रीड करना है। ठीक है। तो 1 1 रीड करके हम कहाँ पे आ चुके हैं, 1 1 रीड करके हम Q0 पे आ चुके हैं। तो Q0 पे हैं हम, और वहां से हमने अब 0 रीड करना है। तो Q0 से 0 रीड करके हम एक्चुअली Q पर आ जाए। ये हमारी अगली जो है वो स्टेट बनती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम देखें ट्रांजिशन पाथ हमारा ये कहता है कि हम Q0 से हमने फिर आगाज किया हुआ है, ये वही रहना है हमारे पास। और हम 1 1 0, और अब हमने 1 रीड करना है। ठीक है। तो इस केस में मेरा जो ट्रांजिशन फंक्शन है, इट वुड बी लाइक कि पहले हम वो ट्रांजिशन पाथ निकालेंगे जो ये बताएगा कि हम Q0 पर हैं। तो Q0 से, यानी वो जो एक्स वाला पोर्शन बात कर रहे थे, 1 1 0, इसको रीड करके हम कौन सी स्टेट पर हैं और उस स्टेट से अब हमने 1 को रीड करना है। तो 1 1 0 को रीड करके हम जिस स्टेट पर आए हैं दैट इज Q2। और अब हमने यहाँ से 1 रीड करना है। तो Q2 से 1 रीड करके एक्चुअली हम स्टेट Q3 पे चले जाते हैं। ठीक है। अब 1 1 0 1 रीड हो चुका है। अब Q0 1 1 0 1 आप रीड कर चुके हैं, और अब अपने 0 रीड करना है। तो फिर इस केस में हम इसका ट्रांजिशन पाथ, पहले मुझे ट्रांजिशन पाथ से वो स्टेट फाइंड करनी है जो मुझे Q0 से 1 1 0 1 0 तक लेके जाए, और सॉरी 1 तक लेके जाए, और जहाँ से फिर मैं आगे 0 रीड करूँ। वो मेरी स्टेट है एक्चुअली Q3। और Q3 से हम 0 रीड करते हैं, तो हम एक्चुअली स्टेट Q1 पे आ जाते हैं। अब आपका जो स्ट्रिंग है ये उस स्टेट में पहुंच चुका है जिसपे हमने कहा था कि W की दो शक्लें हैं, यानी W दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो Q0 से स्टार्ट किया,
लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो मेरा डब्ल्यू है, जो एक्स है वो है 1 1 0 1 0, और जो मेरा ए है दैट इज 1। ठीक है, तो इस केस में अब आप ये देखेंगे कि आपका जो आपने एक्स के लिए ट्रांजिशन पाथ फाइंड करना है, एक्स के लिए, तो एक्स के लिए जो आपका ट्रांजिशन पाथ है क्यू नॉट से, वो है बेसिकली 1 1 0 1 0। सो ये दैट इज एक्चुअली एक्स जिसकी हमने पीछे बात की थी। ठीक है, तो इस एक्स से मुझे एक स्टेट मिलती है और फिर मैं 1 पे पहुंचता हूँ। तो इस एक्स के लिए जैसे वहां पे मैंने कहा था लेट से वो स्टेट पी है, तो यहाँ पे वो स्टेट Q1 है, और ए जिसे हमने कहा था वो हमारे केस में 1 है। तो अब हम जहाँ पे पहुंच गए हैं दैट इज Q0। तो Q0 जो है वो हमारी आखिरी यानी इनपुट के जी में वो स्टेट है जहाँ पे हमने आखिर में पहुंचना था, और दिस मस्ट बी द फाइनल स्टेट। तो क्या Q0 फाइनल स्टेट है? यस, Q0 इज द फाइनल स्टेट। यानी हमने अपनी जर्नी जो है वो Q0 से स्टार्ट की थी और हम Q0 पे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि Q0 से Q0 पर ही है, बेसिकली जरूरी ये है कि Q0 से शुरू करें और ट्रांजिशन पाथ पूरी की पूरी इनपुट को कंज्यूम करने के बाद आपको जिस स्टेट पर लेके जाए वो स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट होनी चाहिए। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब हम डीएफए की लैंग्वेज को ज्यादा फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम डीएफए की लैंग्वेज को फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं। तो देखें, डीएफए के जो बेसिकली कंपोनेंट है वो तो वही पांच है, जिसमें कैपिटल क्यू है, सिग्मा है, डेल्टा है, क्यू नॉट और एफ है। एफ हम फाइनल शेड्यूल कहते हैं। तो लैंग्वेज को हमें पता है कि हम यूजुअली लिखते हैं कैपिटल एल के साथ। तो लैंग्वेज ऑफ डीएफए, डीएफए को किसी भी कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज ऑफ डी स्टैंड, डी मीन्स कि ये वो डीएफए है जिसकी हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यही मेरा, ये इसको मैं डी कह देता हूँ, ये एक डीएफए है, डी। तो लैंग्वेज ऑफ डीएफए इज डब्ल्यू such that W uh, such that there exists a transition path। in fact वो ट्रांजिशन पाथ क्या होगा कि there exists a transition path that starting from Q naught to read W is in F। ठीक है, यानी आपकी लैंग्वेज ऑफ डीएफए ये कह रही है कि आपके पास कोई भी स्ट्रिंग डब्ल्यू होगा उस डीएफए की लैंग्वेज में, तो उस डब्ल्यू के लिए एक ट्रांजिशन पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए जो आपको फाइनल स्टेट के अंदर लेके चला जाए। अगर ऐसा है तो वो लैंग्वेज ऑफ डीएफए होगी, और अगर वो आपको फाइनल स्टेट पे नहीं लेके जाता तो फिर वो लैंग्वेज ऑफ डीएफए नहीं होगी। ओके, आई होप कि जो ट्रांजिशन फंक्शन की एक्सटेंशन होगी आपको समझ आ गई होगी। अगर then there is any confusion तो आप क्रेडिट्स को क्लोज कर सकते हैं। आज रिस्पॉन्ड। Thank you very much for having the concept. See you in the next lecture.